मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग क्या आपने किया। आज 19 अप्रैल 2024 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महाकुंभ में आज मतदाताओं का डुबकी लगाने का पहला अवसर आ गया है, क्योंकि पहले फेज के आज इलेक्शन है और इस इलेक्शन में हम कवर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मतदाता सुगमता से जाके वोटिंग सेंटर पे वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उसमें उनमें कितना जोश है। अभी हम बिजनौर लोकसभा सीट से मुजफ्फरनगर की आदर्श कॉलोनी में आए हैं और वो वहाँ लोग वोट डालने आ रहे हैं और बड़ी सुगमता से हो रहा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, जिम्मेदार नागरिक हैं। तो आप किस तरह की गवर्नमेंट चुन के चाहते हैं? मैं पार्टी का नाम नहीं पूछूंगा, किस तरह की गवर्नमेंट चुन के लाएंगे? गवर्नमेंट जो हमें सही लगेगा, जो हमें अपने हिसाब से ठीक लग रहा है उसे वोट देंगे। जो आपको सही लगेगा या देश के लिए सही होगा? देश के लिए सही होगा। अच्छा चलिए जी। कि हम तो अपना अधिकार को यहाँ पूरा करने आए हैं और काम किसी के पूरे होते नहीं, और जिसे भी हम देंगे और वो तो चलेगा, और जो अधिकार पहले था वो उससे ज्यादा अब है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो मेरा अधिकार है उसे मैं पूरा करने आई हूँ। किया है कमल और लोकदल जो है, अब के जो है जनता ज्यादा कंफ्यूजन में है। अच्छा। हाँ, उसमें ये नहीं पता है कि मतलब हमें कमल का फूल ढूंढ रहे हैं वो, और उन्हें ये नहीं पता लग रहा है कि कमल कहाँ है। मतलब इसका मतलब जो चुनावी दल है उन्होंने जनता को इतने अच्छे से एजुकेट नहीं किया, अपना प्रचार सही से नहीं किया कि कहाँ बटन दबाना है। हाँ जी। अभी भैया वोटिंग का काम कर रहे हैं, पर्चियां दे रहे हैं लोगों को, जिनकी वोट बन रही है उनकी पर्चियां काट काट के दे रहे हैं। अच्छा, और जिसकी वोट इसमें अगर लिस्ट में नाम नहीं, उसका कैसे करेंगे? जिसका अभी नाम कोशिश कर रहे हैं, जिसका नहीं मिल रहा उसके बन नहीं पा रही जी वोट। इस बार किसका जोर है? या नलके का और इसका लोकदल का और भाजपा का गठबंधन है। अच्छा, वोट डालिए आप? हाँ, वोट डालिए जी। एक बार दिखाओ। देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, इन्होंने अपने वोट का अधिकार का यूज किया है। किसे चुन लिया आप? हमने तो जो है चंदन चौहान को दिया। पिछले जो एमपी थे वो भी मतलब, क्योंकि बिजनौर लोकसभा सीट में आता है, काम कराया उन्होंने 5 साल में यहाँ कुछ? पिछले साल में काम तो पिछली योजना, जो अभी योजना खत्म होने वाली है इसका। पिछले 2 बार के जो एमपी चुने गए हैं उन दोनों ने कहीं शकल नहीं दिखाई और कहीं कोई काम नहीं दिखाई दिया। अच्छा, काम भी नहीं किया? काम भी दिखाई नहीं दिया, शकल भी दिखाई नहीं। बताइए किसे जिता रहे हो इस बार? नहीं देखो, ये डिस्क्लोज ना करो। वो अभी एक, अगर हम किसी एक कैंडिडेट को दे रहे दूसरा बुरा मान जाएगा। अच्छा, मतलब दोनों के खास है? नहीं, हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। चलिए ठीक गुप्त है मतदान। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। वोट जरूर देंगे। मतदान गुप्त ही रहता है हमेशा। मतदान हमेशा विकास के ऊपर और काम के ऊपर। नमस्कार मैम, कैसे हैं? अभी वोट डालने जा रहे हैं? वोट डाल के आगे नहीं डालने जा रहे हैं अभी। तो बताइए किस महिला शक्ति किसे वोट दे रही, किसको आशीर्वाद दे रही है अपना? देखिए अभी नवरात्रि खत्म हुए हैं परसों ही, तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को? बीजेपी को वोट देंगे। चलिए, तो बीजेपी को ही तो सक्षम बनाएंगे। आप बताइए मैम, क्योंकि इन्होंने तो अपनी वोट कॉन्फिडेंस कर लिया। बीजेपी के साथ है। हेलो मैम। हेलो बेटा, आप बताइए किसे वोट कर रहे हैं? बीजेपी के साथ ही है। देखो सर, मतलब इनकी बैंक पासबुक है और वोटिंग डालने दी। क्यों? और कोई आईडी नहीं आपकी? आईडी नहीं, आधार कार्ड। आधार है उसमें, मोबाइल में हो। आधार मोबाइल में? तो उससे प्रिंट आउट निकालो ना, आधार पता एड्रेस लिखा ही होगा उसमें। क्या पासबुक तो अलाउ है? बैंक पास कोई भी आईडी अलाउ है? वोटिंग डालने तेरे एपी पब्लिक स्कूल पर। क्या बोल रहे हैं? बताओ जी। मना कर दिया, वापस भेज दिया। क्यों वापस भेज दिया? छोटा भाई था बैंक हमारा। की पासबुक अलाउ है? आप बोलिए जाके, बैंक की पासबुक अलाउ है। और क्यों मना कर रहे हैं वो लोग? बिल्कुल। वोट डालिए? हाँ जी, वोट डालिए। किसे देखा है? जनता जनार्दन का आशीर्वाद। एक्चुअली क्या है, ये बट डिस्क्लोज तो कोई नहीं करता, बट ये है कि जो वोट जो है वो सुशासन और जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हो रही है, उन अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। मतलब हमारा 2047 तक विकसित भारत बनने वाला है। ये तो बन ही जाएगा, क्योंकि जो अभी चल रहा है विजन बहुत बड़ा है, तो वो मिशन पे काम हो रहा है, विजन अप्रोच हो जाएगा। और आप विजन और मिशन दोनों के साथ हो? बिल्कुल। जो व्यवस्था कुछ नहीं है। व्यवस्था कुछ नहीं है? क्यों? व्यवस्था तो होनी चाहिए। अच्छा, आसपास के लोग। अच्छा एक चीज बताओ, जो हमारे सुरक्षा कर्मी उनके लिए पानी वानी का इंतजाम है? ऐसे ही खाली ऐसा है कि व्यवस्था टेम्परेरी समझो है व्यवस्था, लेकिन टेम्परेरी मानिए। यहाँ के कोई सब नहीं, कुछ नहीं कर। जो यहाँ के मतलब लोकल नेता है उनकी तो ड्यूटी बनती है कि उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं किया। जो लोग एजेंट वगैरह है वो भी थोड़ा बंदा ध्यान कर रहे हैं बस। नहीं, जैसे सुबह से बैठे चाय पानी कुछ उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था हुई ना। चलिए, और जो ये आ रहे, क्योंकि मैं उस पर गया था गड़ी में अंदर, वो ये बताओ वोट वगैरह लिस्ट में नाम सबका आ रहा है? किसी का सबका आ रहा है? परिवार का पूरा का है? पूरे परिवार। आपका सर सब ठीक चल रहा है? आराम से तो अपने वोट का अधिकार दो और आ जाओ। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, वो दिखाना है।
इंक लगी हुई। मैं नाथीराम धीमान बोल रहा हूँ सर और यहाँ का बूथ अध्यक्ष हूँ जी सर। और हम बूथ अध्यक्ष हैं और एजेंट बने हुए हैं। अरे सर बहुत अच्छी बात है। तो कौन सी पार्टी से एजेंट है आप? हम चंदन चौहान जो ये राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन। जी। चलिए, तो आप लोगों ने तीनों ने मताधिकार का प्रयोग कर लिया सर? कर लिया जी। तो एक बार दिखा दीजिए। चलो जी साहब। और आप ये भी बोलिए सर, आप भी करो उंगली बाहर। और आप बोलिए कि हमने तो अपने मताधिकार का प्रयोग किया, आप भी कीजिए। हमने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया। हाँ जी, आप भी कीजिए। आप और लगभग 20% मतदान हो चुका है और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। किसे आशीर्वाद दे के आए? मोदी को, बीजेपी को। बीजेपी को? हमें उसमें दिखा ही नहीं कि क्या है, जौन सा दबा गया दबा। अच्छा, आपने जौन सा मतलब पता नहीं चला कौन सा दबा दिया? उसमें दिख ही नहीं रहा आज। अच्छा, तो चलिए, मोदी को आपने किस लिए दिया? मोदी अच्छे काम करता है। हाँ जी, महिला शक्ति के लिए भी अच्छा, सब कुछ अच्छा करता है। क्या चीज अच्छा किया? चलिए बताइए। लेडीज के लिए इतना अच्छा हो रहा है। अच्छा, लेडीज के लिए अब हम कहीं भी घूम सकती हैं, जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। सुरक्षित माहौल। किसे आशीर्वाद दे क्या है? मोदी को। मोदी को जी। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया? महिला के सुरक्षा करते हैं। अच्छा काम किया? हाँ जी। नहीं, कोई अच्छा काम बताओ ऐसे। बस महिला की बहुत सुरक्षा है। सुरक्षा बहुत। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। आज किसको आशीर्वाद दे के आए हो? मोदी को। मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बना रहे हो? हाँ जी। क्यों? अच्छे हैं। अच्छे? किस चीज में अच्छे हैं? लेडीजों के लिए सुरक्षा है। अच्छा। अभी हम प्रचंडा कला में आए और देख रहे हैं कि यहाँ इस बूथ पे भी काफ़ी भीड़ है और यहाँ दोनों लाइन अलग अलग है। यहाँ औरतों की और मतलब जेंट्स और लेडीज़ की दोनों अलग अलग लाइन है। तो एक बार इनसे पूछते हैं कि इनमें इलेक्शन इसके वोटिंग के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है? सर अरेंजमेंट सही है आपके? हाँ जी, सारे अरेंजमेंट सही है? सही है। और जब आपका वोटर आईडी का वो ये तो नहीं कोई दिखते जैसे यहाँ से वो अपनी लिस्ट वगैरह नाम में गाँव के नाम में कमी तो नहीं है? आधे नाम ठीक है? ठीक है जी, चलिए ठीक है सर। तो ये देखिए बूथ है ना, बूथ नंबर 135 में लाइन लगी हुई है और बड़े ही सुचारू रूप से इलेक्शन चल रहा है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज सबसे बड़ा पर्व है और लोग अपने अधिकार का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार चुनेंगे जो देश और समाज का विकास करेगी। तो चलिए अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ वोटर्स अपने वोटर आईडी दिखा के और अपना नंबर का पर्ची ले लेते हैं और इस पर्ची के से फिर ये वोटिंग बूथ में जाते हैं और वहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे इनके ये लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लोज करके। और ये वोटिंग लिस्ट से अपना नाम ढूंढते हैं, उसका सीरियल नंबर के ऊपर पर्ची, यहाँ एक मैडम बैठी हैं, सीरियल नंबर की पर्ची वे अलॉट देती हैं और ये लोग जाके सब अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ वोटर्स अपने इस जगह आके अपने वोट इसका पहचान पत्र दिखा के वो लेते हैं, वोटर आईडी दिखा के और अपना नंबर का पर्ची ले लेते हैं और इस पर्ची के से फिर ये वोटिंग बूथ में जाते हैं और वहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे इनके ये लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लोज करके। और ये वोटिंग लिस्ट से अपना नाम ढूंढते हैं, उसका सीरियल नंबर के ऊपर पर्ची, यहाँ एक मैडम बैठी हैं, सीरियल नंबर की पर्ची वे अलॉट देती हैं और ये लोग जाके सब अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। चलिए थैंक यू। यहाँ जो वोटर्स अपने वोटर आईडी लेके या आधार कार्ड लेके आ रहे हैं और अपने जो वोटिंग लिस्ट में अपना नाम और उसका सीरियल नंबर देख के पर्ची बनवा के वोटिंग बूथ पे जाएंगे और अपने वोट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ गांव के लोग कैसे, और देखिए कुछ लोग जो वोट डाल के आए हैं, अपने मत का प्रयोग करके आए हैं, तो वे दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी अपने मत का प्रयोग करें और एक अच्छी और निर्भीक सरकार चुन के लाएं ताकि वो देश
का विकास करे। बहुत सुंदर माहौल चल रहा है, शासन प्रशासन की प्रणाली बहुत अच्छी चल रही है। आपने अपने मत का प्रयोग कर लिया? मत का प्रयोग करने जा रहा हूं, अभी व्यवस्था बनवाई है और मत करने जा रहे हैं। हैंडपंप पर मतदान करेंगे। गठबंधन पर सीट गई है, चंदन चौहान प्रत्याशी है बिजनौर लोकसभा से, तो भावी उम्मीदवार है। ऐसे नेता की हमें जरूरत थी इस सीट को, जो ये नेता हमें मिला इस बार, चंदन चौहान। इसके पिताजी संजय चौहान जी सांसद बने थे 2009 में। गठबंधन हुआ था राष्ट्रीय लोकदल का और बीजेपी का। 2009 में ये जीतते थे इनके पिताजी। इनके बाबा जी चंदन चौहान जी के स्वर्गीय नारायण सिंह, वे डिप्टी सीएम बने थे। तो बहुत अच्छा परिवार है। 10 साल हम बिजनौर लोकसभा में जूझते रहे, बिजनौर की साइड के जीत के चले गए। हमारे क्षेत्र में आकर नहीं झांक के कोई विकास कार्य नहीं करवाया। सर पहले जो एमपी थे, सिटिंग एमपी जो है अभी मलूक नागर थे, उन्होंने कुछ काम किया? मलूक नागर तो आगे भी नहीं झांका। यदि मलूक नागर का आपको टिकट हो जाता तो हमारा पूरा गाँव मुस्ताबाद पचेंडा कला काले झंडे दिखाता मलूक नागर को। चलिए एक चीज बताइए, आपने इनका एनडीए अलायंस को वोट देने के लिए बोल रहे हैं आप, तो एनडीए अलायंस ने ऐसा क्या काम किया या इससे आगे आने वाले टाइम में क्या उम्मीद है? एनडीए अलायंस ने इतना काम किया है। एक तो किसान सम्मान निधि सबसे पहला, आज से पहले इतनी सरकारें बनी, किसी भी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को किसान सम्मान का रत्न, भारत रत्न दे करके आज तो किसी ने सम्मानित नहीं किया। यार इस सरकार ने, मोदी सरकार ने भारत रत्न देकर जाटों का, हिंदुओं का गौरव बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। अच्छा अभी एक चीज बताइए, कुछ आप किसान हैं और ये गन्ना एरिया है, भाजपा सरकार 10 साल हो गए, क्या मुजफ्फरनगर में गन्ने का कोई चीनी मिल बना या कोई किसी चीनी मिल का विस्तारीकरण हुआ है? चीनी मिल का विस्तारीकरण हुआ, एक तो रोहाना का हुआ है, एक मोरना का हुआ है। अच्छा। और जो पेमेंट आती थी, मोरना का तो हुआ नहीं सर अभी। मोरना पे प्रस्तावित है, ये मुखिया जी बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की। एक चीज बताइए, जो किसानों ने अभी धरना दे रखा था उस पे आप क्या कहेंगे, वो सही था या गलत? कौन से किसान, कौन से किसान, किधर, कौन से वाले? किसान तो किसान होते हैं जी। अभी ऐसा है, ये किसान नहीं थे, वे पंजाब के लोग थे और वो खालिस्तानी है। ऐसा टिकट भी तो उसमें मिला, ने कोई सहयोग नहीं करा। टिकट ने सिर्फ रोड शो निकाला था, गया निवास सिर्फ रोड शो निकाला था। बाईपास पे जगह जगह ट्रैक्टर थाम के एक विरोध जताया था, अदरवाइज कोई डिमांड नहीं थी और कोई बात नहीं थी। ठीक है, एनडीए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इस बार गठबंधन हुआ है आरएलडी से हमारा भाजपा का, तो इसमें और 4 चांद लग गए। इसे कोई हराने वाला नहीं है। ये गठबंधन जो है ये गरीब जनता का, किसानों का, सबका सम्मिलित है, क्योंकि गरीब जनता हमारी जुड़ी हुई है, एक दूसरे जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं। अपोजिशन तो बोलता है ये तो सरमाएदारों का है ही नहीं है, यहाँ अपोजिशन है ही नहीं है। अपोजिशन वाले तो कहीं भी नहीं है यहाँ। राहुल गांधी और जो है राहुल गांधी की सीट नहीं है। इंडिया अलायंस बोलती है कि ये तो इंडिया अलायंस बोलती है, बोलने से मैं बोल दूं, राहुल की एक भी सीट नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वे लड़ रहे हैं सारे मिलके, मायावती की कोई सीट नहीं है। और इंडिया जो गठबंधन है, अखिलेश यादव की 2-4 सीट उधर ही आ जाएंगी। यहाँ उन्होंने हरिंदर मलिक जी को खड़ा करके रखा हुआ, कोई हो जाट सारा जो है वो एनडीए के साथ में, सब गठबंधन के साथ में जाट, हरिंदर मलिक के साथ